हेलो एंड वेलकम टू एमजे ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है सर्कल्स। सर्कल्स ये क्लास 9 क्लास 10 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ दी मैं तो कहूँगा हार्ड टॉपिक लगता है जो स्टूडेंट्स वाइज, और जो स्टूडेंट को हार्ड लगता है ठीक है वही तो हार्ड होता ही है ना। तो चलिए भाई इसको इजी बनाते हैं। देखो फिर सबसे पहले सर्कल्स बेसिक जड़ से सीखना स्टार्ट करो। सर्कल्स क्या होता है, ऐसा कौन सा फिगर है जिसको हम सर्कल्स कहते हैं? तो कहा है कि डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। जो उन पॉइंट्स के बारे में क्या बताया गया कि जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उनके डिस्टेंस सेम है। लाइक ऐसा समझो, यहां पर मैंने कोई फिक्स्ड पॉइंट लगा दिया, तो अब हमें बहुत सारे पॉइंट्स लेने हैं जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट से हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। लाइक इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहां पर जो पॉइंट लोगे वो भी 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, यहां पर जो पॉइंट लोगे वो भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहां पर भी जो पॉइंट लोगे 5 सेंटीमीटर होने चाहिए। हर जगह जहां पर भी तुम सारे पॉइंट्स लोगे वो सब 5 सेंटीमीटर होने चाहिए हमारे फिक्स्ड पॉइंट से। तो जब अब क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक हमें जो फिगर ऑब्टेन होता है वो ऑब्टेन होता है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा मेरा ऑब्वियस सी बात है, मेरा परफेक्ट सर्कल नहीं रहेगा है ना। घर में रोटियां अच्छे गोल नहीं पक रही है और यहाँ पे सर्कल, पता नहीं टीचर बनूंगा, टीचर भी नहीं बन पा रहा हूँ और ना ही मैं बन पा रहा हूँ एक हाउस मेकर। ठीक है, चलो देखो भाई, तो यार बात ये हो रही है कि बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिनका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हर जगह सेम है। अब इसके लिए आप ये समझ सकते हो कि जब अगर मान लो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इससे मैं एक रस्सी बांध दूं 5 सेंटीमीटर की और उसको मैं घुमाऊं हर जगह, जितना भी स्ट्रेच करके एकदम घुमाऊं उसको पूरा, तो जो फिगर ऑब्टेन होगा वो सर्कल होगा, क्योंकि वो रस्सी की डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही ना। रस्सी की जो लेंथ है वो तो 5 सेंटीमीटर रहेगी, उससे जो ऑब्टेन होगा फिगर उसमें हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर होगी, तो वो एक सर्कल फिगर हो जाएगा, है ना। और इतना हमें पता ही है सर्कल कैसा दिखता है, चूड़ी के आकार का, है ना। तो और चलो, तो ये है हमारा। अच्छा, इसमें जितने भी डेफिनेशंस वगैरह हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो, है ना। देखिए अब ये हो गया हमारा सर्कल। अब जो यहां पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और यहां पर फिक्स्ड पॉइंट से हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस। ठीक है, डन। तो इतना पार्ट अभी हमें समझना था, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, सर्कल क्या है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक पे, सरकमफेरेंस पे। सरकमफेरेंस क्या होता है? तो सरकमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर, और या तो अगर पेरीमीटर नहीं पता है तो उसका मतलब समझ जाओ बाउंड्री। तो इस फिगर की जो बाउंड्री है उसके लेंथ को हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस या पेरीमीटर या बाउंड्री। ठीक है, तो ये है हमारा सरकमफेरेंस, जो ब्लैक कलर के मार्कर से दिख रहा है वो है तुम्हारा सरकमफेरेंस। अब इस सरकमफेरेंस का एक मतलब छोटा या बड़ा अगर हिस्सा लेते हो, पार्ट लेते हो, जैसे मान लो मैंने यहां से यहां तक का पार्ट लिया, इसको हमने यहां से लेके यहां तक का पार्ट लिया, तो ये सरकमफेरेंस का हिस्सा है। सरकमफेरेंस से बड़ा तो नहीं है, या पूरा का पूरा सरकमफेरेंस तो नहीं है, ठीक है, ये पार्ट है, तो ये कहलाता है सरकमफेरेंस के पार्ट को हम लोग कहते हैं आर्क। ठीक है,
और अगर तुमने एक आर्क सेमी सर्कल से छोटा लिया है तो उस आर्क को तुम कहते हो माइनर आर्क। एंड जो उसके अलावा, जैसे मैंने यहां से यहां तक आर्क लिया है, ये क्योंकि पार्ट है सरकमफेरेंस का, तो जो बच गया वो भी तो पार्ट है सरकमफेरेंस का, यहां से लेके यहां तक। लेट्स से ए बी, इस पॉइंट को अपन कह देते हैं ओ, इस पॉइंट को कह दे रहा हूं मैं पी। तो ए ओ बी आर्क को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कौन सा आर्क है? माइनर आर्क। तो खुद से ही एपीबी दूसरा आर्क बन गया है जो कि मेजर आर्क होगा। मतलब इसका जो लेंथ होगा इस आर्क का वो सेमी सर्कल के पेरीमीटर से ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग मेजर आर्क। नेक्स्ट, आर्क के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा सेक्टर। सेक्टर किसको कहते हैं? आइए यहां स्पेस है, यहां देख लो। अब जैसे आर्क को अगर मैं सेंटर से जोड़ूं, बेसिकली आर्क के एंड पॉइंट्स को मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से जोड़ूं, तो ये जो शेप बनता है, हाँ पिज्जा का एक स्लाइस जैसा, 1/4 ऑफ द पिज्जा, तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं सेक्टर, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, आर्क एक लेंथ है, सरकमफेरेंस का पार्ट, वैसे ही सेक्टर जो है वो एरिया ऑफ द सर्कल का पार्ट है, वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का पार्ट है आर्क, और सेक्टर क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल का पार्ट, ठीक है। तो ये एरिया के पार्ट को हम लोग कहते हैं सेक्टर। यहां पर भी अगर सेमी सर्कल की एरिया से कम है इसकी एरिया सेक्टर की, तो इस सेक्टर को हम लोग कहेंगे माइनर सेक्टर, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट रहेगा उसको कहेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। और इस पर जो एंगल बन रहा होगा ये माइनर, ये सेक्टर एंगल हो जाएगा, ये मेजर सेक्टर एंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्टर के बाद कॉर्ड पे। कॉर्ड क्या होता है? तो ध्यान से देखो, एक लाइन सेगमेंट सर्कल को अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करती है, तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग कहते हैं कॉर्ड। जैसे ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसने सर्कल को ए और बी दो डिफरेंट पॉइंट पर कट किया, इंटरसेक्ट किया, तो इस लाइन सेगमेंट को हम लोग कहेंगे कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, जैसे अभी हमने आर्क बनाया था और आर्क को एंड सेंटर से जोड़ा था, तो सर्कल के दो हिस्से हो गए थे, दो एरियाज में डिवाइड हो गया था, एक माइनर सेक्टर एक मेजर सेक्टर। तो वैसे ही कॉर्ड की वजह से भी सर्कल दो हिस्सों में टूट जाता है। दिख रहा है, ये एक एरिया है, ये एक बड़ी एरिया है ना, ये वाला हिस्सा। तो ये जो छोटा हिस्सा है, जो छोटा पार्ट है, जो छोटा एरिया है, उसको हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट, और इस बड़े वाले एरिया को कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो कॉर्ड के वजह से सेगमेंट्स में टूटते हैं हमारा एक सर्कल, और आर्क की वजह से सेक्टर्स में टूटते हैं हमारे एक सर्कल, ठीक है। फिर से, कॉर्ड की वजह से सेगमेंट्स में, आर्क की वजह से सेक्टर्स में, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या आ जाएगा? तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा सीकेंट, ओके। वैसे नहीं, एक चीज और है, चलिए कॉर्ड के रिलेटेड में एक टॉपिक है कि जैसे जैसे आप कॉर्ड को ऊपर खसकाते जाओ
या ऊपर में अगर कॉर्ड बनाया हो तो नीचे खसकाते जाओगे तो कॉर्ड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जैसे एक यहां पर मैं छोटू सा सर्कल बना दूं, काफी परफेक्ट बन गया। तो ये है हमारा एक कॉर्ड, यहां पर है हमारा मान लो सेंटर। तो आप देख सकते हो यहां वाला जो कॉर्ड होगा वो नीचे वाले कॉर्ड से बड़ा है। ऐसे ये जो तीसरा कॉर्ड बनाया मैंने ये दूसरे कॉर्ड से बड़ा है। फिर ऐसे करके मैं जैसे जैसे ऊपर जाते जाऊंगा कॉर्ड की लेंथ बड़ी होती चल जाएगी। और जब मैंने एक कॉर्ड बनाया जो कि सेंटर से पास हो रहा है तो वो मैक्सिमम लेंथ का कॉर्ड होगा, इससे बड़ा कॉर्ड नहीं होगा। ये मैक्सिमम लेंथ का कॉर्ड है और इस मैक्सिमम लेंथ के कॉर्ड को हम लोग कह देते हैं डायामीटर। द लार्जेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायामीटर। लार्जेस्ट कॉर्ड है डायामीटर। तो भाई डायमीटर अगली बार कोई पूछे तो रेडियस का दुगना नहीं बोलना, लार्जेस्ट कॉर्ड है, समझे? फंसा के बोलो। फिर अगर इसके ऊपर जाओगे तो देखो क्यों इसको लार्जेस्ट कह रहा हूं मैं, क्योंकि उसके ऊपर अगर जाओगे तो लेंथ छोटी होती चली जाएगी, है ना? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले कर्व यहां पर फैल रहा था फिर जाके यहां पर सिकुड़ने लगा, नैरो होता चला गया। ठीक है, तो वो यहां पर ये मैक्सिमम पॉइंट था जहां पर जो कॉर्ड हमने ड्रॉ किया वो हमारा मैक्सिमम लेंथ का कॉर्ड आया, लार्जेस्ट कॉर्ड आया। और वो हमेशा कब ऑब्टेन होगा, जब तुम्हारा कॉर्ड सेंटर से पास हो रहा होगा। और जब भी सेंटर से पास होगा तो उसको हम लोग स्पेशल केस में कहते हैं डायमीटर। ओके, जिसकी वैल्यू हाँ दुगना ऑफ रेडियस होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन सीकेंट में। सीकेंट क्या होता है, आओ देखो। तो यहां पर हमने पढ़ा था कि कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो लाइन सेगमेंट जब किसी सर्कल को कट करती है दो डिफरेंट पॉइंट्स पर, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो उसको कहते हैं हम लोग कॉर्ड। और जब एक लाइन जिसके एंड पॉइंट नहीं है वो कट करे सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर तो उसको कहते हैं सीकेंट। ठीक है, ये बात याद रखना है, इसको कहते हैं हम लोग सीकेंट। हाँ, हालांकि अगर लाइन को अगर हम लोग लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट कर दे तो सीकेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्ड में। तो एक तरीके से कॉर्ड स्पेशल केस है सीकेंट का। हालांकि जब भी सीकेंट या कॉर्ड कुछ भी आएगा तो हमें ध्यान देना है कि दोनों का मतलब एक तरीके से सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर रहा है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो वैसे यूज करेंगे। एक लास्ट हमारे पास टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, 9th क्लास में हालांकि नहीं है बट 10th क्लास में आपको जरूरत पड़ेगी, तो वहां के लिए देख लो। तो हमने क्या कहा, जब लाइन किसी सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे तो उसको कहते हैं सीकेंट। और जब कोई लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच होके पास हो जाए, ठीक है, फिगर पे मत जाना, वो एक ही पॉइंट पर टच होकर पास हो रहा है, ऐसा करो। यहां पर सिर्फ टच होकर चला जा रहा है, वो भी एक पॉइंट पर, दो पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। तो जब एक पॉइंट पर टच करके एक लाइन चली जाए सर्कल से तो उस लाइन को कहते हैं हम लोग टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर टच करके सर्कल को टेंजेंट पास हो रहा है तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, दैट इज POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, चलिए फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम लोग सर्कल्स के और कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके सारे डेफिनेशंस वगैरह चीजें डाल दूंगा। होप सो।